हेलो दोस्तों, वेलकम। केस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, आईपीओ का अभी जीएमबी अपडेट क्या चल रहा है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, केस्टोन रियल्टर्स आईपीओ, जो कि 14 नवंबर को ओपन हो रहा है और 16 नवंबर तक चलेगा। और कंपनी अभी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मई 1995 में हुई। यानी कि कंपनी 27 साल से मार्केट में, अच्छी खासी लंबे समय से कंपनी मार्केट में 27 साल हो चुके हैं। और कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ जैसे नाम से पता चलता है हमें, रियल एस्टेट डेवलपर है कंपनी। यहाँ पे कंपनी इंगेज है अलग अलग तरीके, जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अदर रिलेटेड एक्टिविटी यहाँ पे कंपनी करती है। मेनली कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ही कंपनी का मेन बिजनेस है। तो इसमें और भी जो अलग अलग चीज़ें हैं, एक्टिविटी है, वो सब कंपनी खुद ही करती है। एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी ने 32 अपने प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और 12 अभी चल रहे हैं और 21 आने वाले प्रोजेक्ट हैं कंपनी के। मेनली कंपनी यहाँ मुंबई में, जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, MMR, यहाँ पे कंपनी के प्रोजेक्ट चलते हैं। और इसमें कंप्रेहेंसिव रेवेन्यू, अलग अलग तरह के रेंज कंपनी यहाँ पे देती है अपने प्रोजेक्ट में। जैसे अफोर्डेबल, ज़्यादातर कंपनी फ्लैट ही बनाती है, तो अफोर्डेबल हुआ, मिड एंड मास, एस्पिरेशनल, प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम कैटेगरी, और ये सब फ्लैट कंपनी बनाती है। और कंपनी का मेन जो ब्रांड नेम है, रुस्तम जी ब्रांड, इस नाम के तहत कंपनी अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करती है। और एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी ने 20.22 मिलियन स्क्वायर फीट में यहाँ पे अच्छा खासा डेवलप किया है, जो हाई वैल्यू एंड अफोर्डेबल रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्रीमियम गेटेड स्टेट, टाउनशिप, कॉर्पोरेट पार्क, रिटेल स्पेसेस, स्कूल, आइकॉनिक लैंडमार्क और वेरियस अदर स्टेट प्रोजेक्ट, ये सब कंपनी ने पूरे कर चुकी है। और कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है, इसमें क्या करती है कंपनी, जैसे लैंडलॉर्ड है, जैसे दूसरे की ज़मीन है, उसके साथ ही जॉइंट वेंचर करती है कि हम आपका डेवलपमेंट कर देते हैं, कुछ पुराना है उसको रीडेवलपमेंट कर देते हैं, एग्रीमेंट करती है लैंड ओनर के साथ। और स्लम जो झुकी झोपड़ी रहती है, उन पे भी नए अच्छी बिल्डिंग बना के देती है, उनसे से भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रोजेक्ट बना के देती है। और खुद नया ज़मीन भी परचेज करती है, उस पर खुद का भी अपना प्रोजेक्ट कंपनी बना के देती है एक्विजिशन करने के बाद ज़मीन। तो ये बिजनेस मॉडल है, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग टाइप से कंपनियाँ जॉइंट वेंचर भी करती है। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है इंटीग्रेटेड है, जैसे कि कंपनी फुल इसमें कॉन्सेप्चुअल करती है कि वहाँ हमें कहाँ प्रोजेक्ट लाना है, कैसा प्रोजेक्ट लाना है, डेवलपमेंट करती है, एजुकेशन करती है, उसका कंप्रेसिंग प्लानिंग करती है, डिज़ाइन ओवरसीइंग करती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखती है, और इसके साथ मार्केटिंग और सेल्स भी कंपनी खुद ही करती है। यानी इन हाउस कंपनी के यहाँ पे सब टीम है, जैसे कि कहाँ प्रोजेक्ट लाना है, कैसे लाना है, उसको सब देखना, रख रखाव, डेवलपमेंट और मार्केटिंग और सेल्स सब कंपनी खुद ही करके देती है। और एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी ने 280 बिल्डिंग डेवलप की, जिसमें 14,000 फैमिली अभी तक रह रही हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिगर्स करोड़ में ही हैं, और फिगर्स करोड़ में ही हैं। मार्च 19, 20, 21 और 22 और 1 जून 22 यानी फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ फिगर हैं। और ये 30 जून 21 और 30 जून 22 दोनों का कंपेरेटिव मंथ क्वार्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है फिगर्स। तो मार्च 19 में कंपनी का एसेट 4,153 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में बढ़ के 4,415.31 करोड़ का। पर यहाँ पे मार्च 21 में देखें तो एसेट कम भी हुए नजर आए, 3,654 करोड़ के। और मार्च 22 में दोबारा यहाँ पिछले साल 21 के मुकाबले 22 में एसेट बढ़े 3,876 करोड़ के। पर 1920 के मुकाबले यहाँ एसेट अभी भी कमी है। और 30 जून 2022 तक एसेट कंपनी के 3,910.15 करोड़ के। तो ओवरऑल देखें कंपनी के यहाँ एसेट ठीक ठाक यानी बढ़े हैं, पर थोड़े से पिछले साल के मुकाबले कम भी नजर आए। अभी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में 2,142.65 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में रेवेन्यू एकदम से कम आया, जबकि कोरोना इम्पैक्ट भी हो सकता है, इस वजह से 1,268.6 करोड़ का ओनली। अभी मार्च 21 में 1,177
करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू आया। तो यहाँ पे और भी रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला। अभी देखेंगे मार्च 22 में तो 1397 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया। तो अब देख सकते हैं दोस्तों मार्च 19 के मुकाबले यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ फिर भी अभी भी कमी है मार्च 22 में। और 30 जून 22 में देखें तो 176 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू है, यानी कि यहाँ पे भी आने वाले मार्च 23 में भी कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास अप ट्रेंड में देखने को नहीं मिलेगा, जो लगभग एक 600 700 800 इसी रेंज में देखने को मिलेगा। तो इतने कुछ रेवेन्यू ग्रोथ यानी बढ़ा नहीं है, उल्टा कमी नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में 137.74 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में एकदम से कम हुआ 1449 करोड़ का ओनली। और मार्च 21 में देखें तो दोबारा प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा, जो कि 231.42 करोड़ का। और मार्च 22 में 135.83 करोड़ का, यानी पिछले 21 के मुकाबले 22 में प्रॉफिट कम देखने को मिला। और 30 जून यानी फर्स्ट क्वार्टर में 4.42 करोड़ को, यानी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अप्रैल मई जून यानी फर्स्ट क्वार्टर में ओनली 4.42 करोड़ का। तो यहाँ पे ओनली 17 करोड़ का ही प्रॉफिट मार्च 23 में आता हुआ नजर आएगा, यानी प्रॉफिट यहाँ पे कम नज़र आ रहा है आने वाले साल में। और कंपनी पे कर्ज देखें तो मार्च 19 में 1372.40 करोड़ का कंपनी पे कर्ज, क्योंकि मार्च 20 में 1220.26 करोड़, यानी पिछले साल के मुकाबले यहाँ कर्ज कम हुआ है। और मार्च 21 में यहाँ पे कर्ज एकदम से ह्यूज ग्रोथ देखने मिली कर्ज में, जो बढ़ा है 2513.90 करोड़ का। और मार्च 22 में 1557.96 करोड़ का। तो यहाँ पे कर्ज कम हुआ है 21 के मुकाबले 22 में। और जून 22 में देखें तो और भी यहाँ पे कर्ज कम हुआ है 1468.83 करोड़। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी कर्ज अच्छे खासा कम किया है। पर यहाँ पे अभी टोटल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल इतना कोई खास एकदम से अच्छा भी नहीं है और एकदम से नीचे भी नहीं है। तो यहाँ एक उसी एक लेवल में है फाइनेंशियल, वो बोल सकते हैं थोड़ा ठीक ठाक है। और यहाँ पे कंपेरिजन देखें तो 30 जून 21 के मुकाबले 30 जून 22 में अच्छे खासा फिगर बढ़े हुए हैं, ग्रोथ देखने को मिली है कंपेरेटिव पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में इस साल के क्वार्टर में। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी यहाँ पे जो भी पैसा आएगा उसमें कंपनी जो कर्ज है उसका रीपेमेंट, प्रीपेमेंट और फुल और पार्ट जितना हो सकेगा उतना अपना कर्ज कम करना चाहिए कंपनी। जितना कर्ज कम होगा उतना करेगी कंपनी। और सब्सिडी कंपनी इस पर भी कर्ज है, उसका भी कर्ज कंपनी कम करेगी। और कंपनी फंड कुछ की ज़रूरत है जहाँ इक्विशन करेगी, तो नए और भी जगह वगैरह लैंड है इसका, तो इसके लिए भी कंपनी यहाँ पे इक्विशन करेगी। तो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ कंपनी अपना जो कर्ज है वो कम कर रही है और नया इक्विशन करेगी। तो यहाँ नए प्रोजेक्ट आएंगे तो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और भी अप ट्रेंड में जाएगा। तो ये कंपनी के आईपीओ लाने के रीज़न अच्छे हैं। आईपीओ का डेट जैसे मैंने आपको बोला 14 नवंबर को ओपन हो रहा है, 16 नवंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस 514 से 541 पर शेयर्स का है। लॉट साइज 27 शेयर्स का है। इशू साइज 635 करोड़ का है, जिसमें फ्रेज 560 और ऑफर फॉर सेल 75 करोड़। तो ये 75 करोड़ जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास जाएगा, जबकि 560 करोड़ कंपनी के यहाँ पे कर्ज उतारने और नए इक्विशन में उपयोगी पड़ेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होने वाला है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए अलॉटमेंट 50% का रखा गया है, जबकि एनआईएम जिसे मैं चेन्नई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। कंपनी के प्रोमोटर्स में बोमन रुस्तम ईरानी जी और परसी सोहराब जी चौधरी और चंद्रेश दिनेश मेहता जी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 14 नवंबर को आईपीओ ओपन, 16 नवंबर तक चलेगा। 21 नवंबर को अलॉटमेंट, 22 नवंबर को रिफंड, 23 नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर किया, 24 नवंबर को लिस्टिंग आराम से रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तहत अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 लॉट जिसमें 70 शेयर रहेंगे, 14,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 351 शेयर रहेंगे, 1,89,891 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट रहेंगे जिसमें 378 शेयर्स रहेंगे, 2,04,498 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग एचएनआई में 69 लॉट जिसमें 1,863 शेयर्स रहेंगे, 10,07,883 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 96.71%, आईपीओ के बाद 87.92% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए किससे हम अपना पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 702 नटराज एमबी रोड जंक्शन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अंधेरी ईस्ट मुंबई का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं जीएमपी अपडेट अभी क्या चल रहा है।
कंपनी का वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 अर्निंग पर शेयर 13.96, जबकि पी रेशियो यहाँ पे नील है, और रिटर्न नेटवर्थ 14.97%, एनएवी 93.24 और आरओसीवी परसेंटेज भी यहाँ पे देखें तो नील है। इबिटा देखें तो 16.60 और डेब्ट इक्विटी 1.62 है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कंपनी का फाइनेंशियल बताया, यहाँ पे ठीक ठाक है, एकदम ऐसे हाई लेवल पे भी नहीं है और लो लेवल पे भी नहीं है। पर यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला कि कंपनी का अभी रेवेन्यू ग्रोथ कम होता जा रहा है और आने वाले साल में भी कम रहेगा और प्रॉफिट ग्रोथ पे भी प्रेशर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी के मैंने जैसे आपको बोला ठीक ठाक ही है, और वैल्यूएशन है वो भी कंपनी का यहाँ पे ठीक ठाक ही लगाया हुआ है। और अभी जीएमपी अपडेट देखें तो फिलहाल इसका जीएमपी अपडेट नहीं है, न कि कोष्टक न कि सब्जेक्ट टू सौदा। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कंपनी का फाइनेंशियल बताया ठीक ठाक है, इतना कोई हाई लेवल पर नहीं है, पर यहाँ पे रेवेन्यू पे प्रेशर नज़र आ रहा है और साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट पे भी प्रेशर नज़र आ रहा है, और कंपनी का एसेट भी यहाँ पे कम हुआ है पिछले सालों में। और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों उसमें अच्छी खासी रिस्क रहती है, और कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले साल में यानी 23 में प्रेशर नज़र आएगा। तो मैं बोलूँगा इस कंपनी के आईपीओ में आप फिलहाल अप्लाई ना करें, और लॉन्ग टर्म व्यू से भी आप इसमें फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।